लंबे समय के इंतजार के बाद भानपुरा भैंसोदा कालाकोट मुख्य मार्ग को वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब इस रोड की दशा सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। दो राज्यों को प्रभावित करने वाला 64 करोड़ 73 लाख की लागत से बनने जा रहा यह रोड क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर तो है ही, साथ ही खास बात यह है कि भैंसोदा मंडी भवानी मंडी वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान विहार से भवानी मंडी को जोड़ने वाला बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित कच्चे रोड को भी शामिल किया, जो भैंसोदा मंडी बसने के बाद से ही आज तक नहीं बन पाया, जिसके लिए लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि श्याम गुर्जर द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। एसके मीडिया से चर्चा में क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, ये क्या ज्ञान विहार रोड काफ़ी समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी, लेकिन किसी ग्राम पंचायत का और किसी नगर पंचायत का बजट में इसको बनाना करीब 2-2.5 करोड़ का इसका बजट था। 1 किलोमीटर 600 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया कि इस एक वर्ष पूर्व से 2 वर्ष पूर्व से हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमने इसको कालाकोट और ये लोटखेड़ी वाले रोड में पूरा जोड़ाने का प्रयास किया है और इसमें वो जो रोड जुड़ गया है। रोड के लिए माननीय विधायक जी आज से शुरू से लेके कार्यरत थे और इस रोड को फिर भोपाल जाकर उन्होंने स्वीकृत कराया। इसमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम हमारे विधायक जी देवीलाल ठाकर साहब जो उन्होंने कार्यरत थे रोड के लिए और उनको लगा भी था कि रोड बनाना अनिवार्य है, इसलिए उनको यूं तो कहने को विधानसभा क्षेत्र में विधायक कार्यकाल में हुए कार्यों का बखान करने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है, पर गरोड़ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम सीमा पर बने जिंदगी की अंतिम यात्रा वाली जगह यानी मुक्तिधाम खुद ही विकास के आंसू बहा रहा है। भैंसोदा मंडी का यह मुक्तिधाम जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार होता जा रहा। प्रवेश द्वार के लिए खंबे तो लगाए, पर उसके बाद प्रवेश द्वार बनाने की किसी ने गनीमत तक नहीं उठाई। शव को अग्नि देने का स्थान और व्यवस्थाओं की बात करें तो वो भी लापरवाही की जमीनी हकीकत खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। स्वच्छता व कायाकल्प तो कोसों दूर है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस तरह की अनियमितता वाला शमशान विकास के आंसू बहाने को मजबूर है। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लंबे समय से क्षेत्र में राजगढ़ बांध से पेयजल आपूर्ति करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसके लिए किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाई। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने भी पिपलाद नदी को देश की प्रदूषित नदियों में शामिल कर इस बात पर मोहर लगा दी कि पिपलाद का पानी लोगों के लिए सही नहीं है, या यूं कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भवानी मंडी वासियों को पानी रूपी जहर पिलाया जा रहा। आए दिन लोगों में बढ़ रहे चर्म रोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि झालरापाटन के बाशिंदों को जल्द ही राजगढ़ से पेयजल आपूर्ति की जाएगी और यह सब संभव हो पाया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों के कारण, जो अपनी विधानसभा के लिए सरकार में न होते हुए भी मील का पत्थर साबित हो रही है। परंतु भवानी मंडी की स्थिति इतनी दयनीय है कि राजगढ़ से भवानी मंडी की दूरी राजगढ़ से झालरापाटन के अनुपात में 3 गुना कम है। पालिका बोर्ड में मौजूदा सरकार का बोर्ड है, बावजूद राजगढ़ से पानी लाने के प्रयास सफल नहीं हो रहे, या यूं कहें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की काबिलियत पर कोई शक किया जाए तो गलत नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र की मूलभूत पेयजल व्यवस्था के लिए कुछ कर पाते हैं या फिर वाहवाही लूटने में ही मदमस्त होते रहेंगे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई, जिसमें गंगदार चौमेला के सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण किया। सीएलजी सदस्यों ने बैठक में थाने की पुलिस जाब्ता कम होने, रात्रि गश्त बढ़ाने, कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने तथा बाजार में आड़े तिरछे वाहनों, खड़े वाहनों सहित समस्या रखी। सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी ने कस्बे में झंडा चौक पर ट्रैफिक पुलिस लगाने की मांग रखी। व्यवसायी दिनेश जैन ने कहा, फसलें बाजार में बिकने आने का समय नजदीक आते ही बाहर के कुछ असामाजिक तत्वों के लोग यहाँ आ जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे फसल बेचने ही आए किसान का रुपये का झोला या रुपये चुराकर भाग जाते हैं। इसी ही एक घटना बुधवार को भी घटित हुई। पुलिस ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें यहां से हटाए। किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया ने साइबर क्राइम रोकने तथा ऐसे मामलों की यहां रिपोर्ट नहीं होने की बात रखी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, पूरे जिले में ही जाब्ता कम है। हमारा प्रयास यही रहता है जिले से दूर थाना होने के कारण यहाँ पर्याप्त जाब्ता रहे। रात्रि गश्त में सुधार किया जाएगा। पुलिस शुक्रवार से साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि व्यापारियों से उच्च क्वालिटी से सीसी कैमरे लगाने की सलाह दी। बैठक में सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, गंगदार सरपंच कालू सिंह, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया, जिला उपाध्यक्ष दिनेश जैन, अंजुमन कमेटी सदस्य चौमेला, अमजद अली आदि लोग मौजूद रहे।
चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। गंगदार थाने का वार्षिक निरीक्षण था। तो इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान यहाँ के स्थानीय मौजूद आदमी, CLG सदस्य और व्यापार संघ के सभी पदाधिकारियों को बुला करके मीटिंग ली गई। इसमें यहाँ पर एक तो CCTV लगाने के लिए कस्बे में जो चौराहे हैं उनकी CCTV लगाने के लिए निवेदन किया गया है। साथ ही ग्रामवासियों की तरफ से था रात्रि गश्त अच्छे से होनी चाहिए, तो उस बाबत मैंने SHO को निर्देशित किया गया है। और यहाँ पर स्टाफ की कमी है तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द